ओम शांति। 28 जून 2024। प्यारे मीठे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा हमें समझाते कि हम बच्चों को स्वयं की चेकिंग करनी है। देखना है कि कहीं हम क्रोध के वश हो अशांति तो नहीं फैला रहे हैं, लोभ मोह के विकार से परेशान तो नहीं हैं। हमें किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक कदम हिम्मत का आगे बढ़ाकर बाप दादा से पदम कदमों की मदद पानी है। तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुरली। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। प्रश्न, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उत्तर, क्रोध। कहा जाता है जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरों से भरा हुआ था, वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इसमें है नहीं, सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है। यह है मन मना भव, मुझे याद करो। यह है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है। इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना, वहां भी साइलेंस में रहना अच्छा है। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए। यह तो बच्चों को बताया है। शांति का सागर एक बाप ही है। बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, अंतर्मुख रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है, तो इसमें जास्ती बोलना नहीं होता। बिल्कुल मीठा बनना है। कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना ये सब क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम, फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते हैं सतयुग में लड़ाई होती नहीं। यह है रावण पने की निशानी। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं, वे तो क्रोध करेंगे। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है। बाप समझाते हैं ये बड़ा कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना चाहिए। मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालना चाहिए, ये बहुत नुकसानकारक है। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। घर घर में जहाँ क्रोध होता है वहाँ अशांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे। इन भूतों को भगाना है। एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए ये भूत
होंगे ही नहीं। ये 5 विकार अभी फुल फोर्स में हैं। ऐसे समय ही पाप आते हैं, जबकि विकार फुल फोर्स में हैं। ये आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं, मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देते हैं। काम और क्रोध ये दोनों बड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले याद कर न सकें, याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है, हमारे में भूत तो नहीं है? मोह का भी, लोभ का भी भूत होता है। लोभ का भूत भी कम नहीं। ये सब भूत हैं, क्योंकि रावण सेना है। बाप बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत हैं, समझते नहीं हैं, क्योंकि भक्ति बहुत की है ना। भक्ति है देह अभिमान। आधा कल्प देह अभिमान रहा है। बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकते। बाप जोर बहुत लगाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, परंतु आता ही नहीं। और सब बातें मानते भी हैं, फिर कह देते याद कैसे करें, कोई चीज तो दिखाई नहीं पड़ती। उनको समझाया जाता है, तुम अपने को आत्मा समझते हो, ये भी जानते हो वह बेहद का बाप है। मुख से शिव शिव बोलना नहीं है, अंदर में जानते हो ना, मैं आत्मा हूँ। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वह परमात्मा ही है, जरूर वर्षा भी वही देंगे। अब बाप समझाते हैं, मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी और जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे। बाकी कोई चीज है नहीं, कोई इतना बड़ा लिंग नहीं। आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है। याद तो सभी करते हैं, हे भगवान, हे गॉड। कौन कहता है? आत्मा कहती है। अपने बाप को याद करते हैं, तो बाप बच्चों को कहते हैं, मन मना भव। मीठे मीठे बच्चों, अंतर्मुख होकर रहो। ये जो कुछ देखते हो वे खत्म हो जाना है। बाकी आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को शांति धाम ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है, तब तक शांति धाम जा नहीं सकती। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं, शांति कैसे मिले? बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में बहुत हैं जो शांति में नहीं रहते हैं। बाबा जानते हैं, घरों में रहते हैं, बिल्कुल शांत नहीं रहते। सेंटर्स पर थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो बाप को याद करें, वह नहीं है। सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं, तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकते हैं। कोई की देह से प्यार हो गया तो उनके मन को कभी शांति हो न सके, बस उसकी ही याद आती रहेगी। बाप समझाते हैं, मनुष्यों में है 5 भूत। कहते हैं ना, इनमें भूत की प्रवेशता है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। वह तो करके एक भूत होता, वह भी कभी प्रवेश कर लेता है। बाप कहते हैं, ये 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है। इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं, बाबा आकर हमको शांति दो। इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। ये भूत तो सभी में है। ये रावण राज्य है ना, सबसे बड़ा भूत है काम क्रोध। बाप आकर भूतों को भगाते हैं, तो उनकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए ना। वह भूत प्रेत भगाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। ये तो बच्चे जानते हैं। बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने। अभी सारे विश्व में सब में भूतों की प्रवेशता है। देवताओं में कोई भूत नहीं होता, न देह अभिमान का, न काम क्रोध लोभ मोह, कुछ नहीं होता। लोभ का भूत भी कम नहीं। ये अंडा खाऊं वह खाऊं, बहुतों में भूत रहते हैं। अपने दिल से समझते हैं, बरोबर हमारे में
काम का भूत है, क्रोध का भूत है। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। देह अभिमान में आने से दिल होती है भाकी पहनूं, ये करूं, फिर कमाई सारी चट हो जाती है। क्रोध वाले का भी ये हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरो आदि से भरा हुआ था, वह अब खाली हो गया है। क्रोध के कारण कहते हैं ना, पानी का मटका भी सूख जाता है। तो ये भारत का भी ऐसा हाल हो गया है। ये भी कोई नहीं जानते हैं। बाप ही आते हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। ये 5 भूत बड़े जबरदस्त हैं। आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही है। इस समय तो बात मत पूछो। भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है। भूत तो है ना। 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत कंगाल बना है, जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं। भारत के लिए ही बाप समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। ये अविनाशी पढ़ाई है, जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे। समझ कुछ भी नहीं थी। मैं आत्मा हूँ, वह हमारा बाप है, ये भी समझ नहीं थी। इसलिए पूछते हैं कैसे याद करूं। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। हे भगवान आओ, लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। बाप इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं काली हैं, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा। भल करके चमड़ी कितनी भी सफेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना। जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले हैं, उनको अपना नशा कितना रहता है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं पड़ता है कि आत्मा गोरी कैसे बनती है। इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। जो अपने बाप, रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं, वे नास्तिक हैं। जो जानते हैं, वह हुए आस्तिक। बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे, कहाँ तक हमारे में सफाई है, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूँ। याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है। इसमें शरीर के बलवान होने की बात ही नहीं है। इस समय सबसे बलवान अमेरिका है, क्योंकि उनके पास धन, दौलत, बारूद आदि बहुत है। तो बल हो गया जिस्मानी, मारने लिए। बुद्धि में है हम विजय पाएं। तुम्हारा तो है रूहानी बल। तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता। आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता, और कोई को बाप से वर्षा मिलता नहीं। तुम क्या बनते हो, थोड़ा विचार करो। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वे समझते हैं स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा है, लेकिन इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। भल तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे, परंतु भूत निकाल नहीं सके। अभी अंतर्मुख होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई, भाकी पहनी, तो समझो चट खाते में गया। उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता। वह तो जैसे अछूत है, स्वच्छ नहीं है। अंदर में दिल खाती है, बरोबर
मैं अछूत हूँ। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। ये अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे। तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते हैं अपनी जांच करो। बहुतों में क्रोध है, गाली देने बिगड़ रहते नहीं हैं, फिर लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत खराब है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है। शरीर याद भी ना आए तब ऊंच पद पा सकते हैं। इसलिए 8 रत्न गाए जाते हैं। तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं रत्न बनने के लिए। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उनमें भी 8 रत्न पास विद ऑनर होंगे। उनको ही प्राइज मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना। तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं। भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहां विकार होता ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए। तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं। कोई हिसाब निकाले तो निकल सकता है। फिर यह जो झाड़ है उसमें भी ये लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं। तो कल की आयु क्यों नहीं बताएंगे। बच्चों को मुख्य बात तो बताई है कि कैसे भी करके भूतों को तो भगाना है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश। वहां भ्रष्टाचार होता नहीं। रावण ही नहीं है, रावण को भी कोई समझते नहीं है। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। अभी पुरुषार्थ करो। बाप आए हैं तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितना बारी देवता बनते हो, कितना बारी असुर बनते हो, उनका हिसाब नहीं निकाल सकते। अनगिनत बार बने होंगे। अच्छा बच्चे, शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से ख्वाब प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने आप से पूछना है हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है। आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती हैं। जोर से बोलने व अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है। लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है। दूसरा पॉइंट, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। वरदान, ईश्वरीय विधान को समझ, विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नूंदी हुई है। अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो। चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिक समान है, लेकिन विधि से सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। ओम शांति।